मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हमारी गुफ्तगू हुजूर की सीरत तय्यबा, अखलाक हसना और मुस्तफ़ा की शान व अज़मत के हवाले से चल रही है। ये बात हर शख्स पर वाज़े है कि जैसे ही मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आता है तो पूरी दुनिया के अंदर हुजूर के लालों का तज़किरा शुरू हो जाया करता है। यूं तो हर सुन्नी के घर में 365 दिन करबला वालों की बातें होती हैं, लेकिन मुहर्रम का चांद नजर आते ही हर छोटी बड़ी महफिल में, हर जबान पर, हर खतीब के खुतबे में, हर शायर के लहजे में सिर्फ मुस्तफ़ा के लाल ही की सदा सुनाई देती है। ये महफिलें जो 1 से लेके 10 तक या अलहदा इनफरादी तौर पर दुनिया में मुनक़िद की जाती हैं, इन तमाम महफिलों का मकसद सिर्फ इतना है कि हम करबला वालों से अपनी जिंदगी को संवारने का सलीका सीखें। ये महफिलें, ये तज़किरे इसलिए नहीं होते कि हम सीना पीटें, हम बाल नोचें, हम पैरों में घुंघरू बांधें, हम काले कपड़े पहने, हम नंगे पैर पहली तारीख से चलना शुरू कर दें। इसका ये कतअन मतलब नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि ये समझें कि दीन कितना अहम है, इस्लाम कितना अहम है। हर साल ये चांद पूरी दुनिया को ये सबक पढ़ा के जाता है कि जो दीन से प्यारी जान को समझते हैं वो हुसैन को देखें, जो दीन से ज्यादा माल को समझते हैं वो हुसैन को देखें, और बात दीन की आ जाए तो फिर जान ना बचाई जाए बल्कि जान दे के हुजूर का दीन बचाया जाएगा। ये मकसद होता है इन तमाम महफिलों का, और यही वजह है कि मैं अक्सर इन दिनों में कोशिश ये करता हूँ कि इजमाली तौर पे हुजूर के दीन का तज़किरा हो जाए, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए वो कौन सी दौलत थी जिसके लिए हुसैन ने कुल कायनात लुटा दी, लेकिन उस दौलत में आँच नहीं आने दी। खुदा की कसम, जब तारीख पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यूं ही हुसैन ने अकबर नहीं दिया था, यूं ही हुसैन ने असगर नहीं दिया था, यूं ही कासिम व अब्बास की कुर्बानी नहीं दी गई थी, बल्कि हुसैन जानते थे कि ये दीन कितनी मुश्किल से मेरे नाना ने हम तक पहुंचाया है। अब हुसैन की जिम्मेदारी थी कि जैसा दीन हुसैन के दौर तक आया है वैसा ही दीन साफ और शफाफ क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसलिए ये करबला का वाक़या मारिज़ वजूद में आया। मैं इंशाअल्लाह इस हवाले से भी गुफ्तगू करूँगा। हुसैन ने दीन की जो सऊबतें हैं वो देखी हुई थी, और नाना की मुश्किलें भी हुसैन के सामने थी। आज ये हर बंदे खुदा को समझना चाहिए कि हर दौर में, हर हाल में हमारी हर खुशी से ज़्यादा अहम, हमारी हर प्यारी चीज़ से ज़्यादा प्यारा खुदा का दीन था, खुदा का दीन है, और खुदा का दीन। गुस्सा हो गए आज नीचे बैठे तो। खुदा का दीन रहेगा। असल में भूल जाते हैं कभी कभी, 24 घंटे बाद नंबर आता है ना, तो आदत ना बिगाड़िए अपनी, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता मैं बार बार आपको याद दिलाऊं कि आप कैसा सुनते हैं, ठीक है ना। तो ये हर शख्स को सुनना और समझना चाहिए, और दीन की कदर करनी चाहिए, दीन की कदर करनी चाहिए। मैंने अर्ज किया था हुजूर मक्के में जलवागर हुए, हलीमा सादिया सरकार को लेकर के गईं, और आका करीम जब से कबीले बनु साद में पहुंचे हैं
तो जिस कबीले में भुखमरी थी अब उस कबीले में खुशहाली आ जाती है। जिस कबीले में लोग फाकों से मर रहे थे आज वहां रिज्क का ठिकाना ही नहीं है। और कमाल की बात यह थी कि वो हलीमा सादिया जिनके बच्चों के फाके होते थे आज वो दूसरों के घरों का गुजारा करा रही है। याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, बीच में भी कहा और फिर कह रहा हूं, जब तक जिंदा रहना आला हजरत के दामन से मजबूती से कायम रहिएगा। ये मेरी बात कोई जज्बाती ना समझे, कोई ये ना समझे शायद इसे बरेली से वजीफा मिलता होगा। जो मिलना था बरेली से मिल गया। और वो क्या मिला है? वो यकीनन हर सुन्नी को वजीफा मिला है जो मुझे मिल रहा है। बरेली से एक ही वजीफा मिला था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमें इश्क रसूल मिलना था, बरेली से मिल चुका है। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी कितनी बड़ी खानका का सज्जादा क्यों ना हो, कितना भी ऊंचा पगड़ पहन के बाप दादाई पीरा मुरीदी का दावा करने वाला क्यों ना हो, इस्लाम नस्लें नहीं देखता, इस्लाम असल देखा करता है। अगर मैं आके कहूं मेरी 7वीं पुश्त में बाप पीर था मेरा 7वां दादा, और मैं तुम्हारी जेबें काटने लगूं तो क्या मुझे पीर तस्लीम किया जाएगा? बोलो बोलो, नहीं किया जाएगा ना। तो याद रखिएगा, हुदूद में रखिए। और हर वो शख्स जो मसलक के आला हज़रत के खिलाफ बकवास करे वो इंसान हो सकता है, लेकिन सुन्नियों का निगहबान नहीं हो सकता है। ऐसे शख्स से खुद को भी बचाइएगा और अपनी नस्लों को भी बचाइएगा। यह भी एक मुअम्मा हमारी कौम का है, जहां अब्बा मुरीद है वहां बेटा मुरीद होगा जाकर के। तलाश और जुस्तजू का सिस्टम ही खत्म। ये याद रखिएगा कि आप अच्छा पीर तलाश के उसके हाथ में हाथ दें। पीर क्यों बनाते हैं हम लोग? क्यों बनाते हैं पीर? क्या बात है, माशाअल्लाह। क्यों बनाते हैं? और जो खुद भटका हुआ हो, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। समझ रहे मेरी बात? ईमान बहुत नाजुक शय है और सबसे ज्यादा कीमती चीज है। लाखों नहीं अरबों खरबों की तादाद में गुनाह लेकर के कब्र में बंदा जाए और ईमान साथ लेके चला गया है ना कब्र तक, तो बख्शवाने के लिए सरकार आ ही जाएंगे। लेकिन शर्त यह है ईमान कब्र तक जाना चाहिए। शर्त यह है ईमान कब्र तक जाना चाहिए। लेकिन आज मसला ही कोई नहीं। आज तो जिधर एक झुका उधर सब झुक गए। क्या मजारों के तवाफ नहीं हो रहे? क्या पीरों को सजदे नहीं हो रहे? क्या खुदा का दीन इजाजत देता है? मेरे नबी ने फरमाया, अगर खुदा के अलावा किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने शोहर को सजदा करे। ये तो हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर खुदा के बाद किसी को इजाजत होती सजदा करने की तो मैं औरतों से कहता कि वो शोहरों को सजदा किया करें। जब इतना अहम मसला हुजूर ने बता दिया तो फिर हम क्यों झुक जाते कहीं भी जाकर के? ये सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने के लिए है। किसके आगे? पीछे वाले भी बोले किसके आगे? अल्लाह के आगे झुकने के लिए है। गैरुल्लाह के आगे झुकने के लिए नहीं है। और आला हज़रत ने फरमाया तवाफ़े मज़ार बिल इत्तिफ़ाक़ हराम है। तवाफ़े मज़ार बिल इत्तिफ़ाक़ हराम है। हम मज़ारों के चक्कर लगाते हैं जाकर के, क्या कुछ अमल हल्के हो जाएं, कुछ काम बन जाए। तो ये सब हमारा तरीका नहीं। और हमारी इन गलतियों की वजह से गैर मसलक के आला हज़रत को भौंकते हैं। हमारी इन गलतियों की वजह से लोग आला हज़रत पे उंगलियां उठाते हैं। वो मुसलमान बनिए जो हुजूर ने बनाया है। समझ रहे मेरी बात? वो मुसलमान बनिए जो हुजूर ने बनाया है। वैसा बनिए जैसा खुदा देखना चाहता है। वरना दुनिया बहुत है, करोड़ों की पूजा हो रही है दुनिया के अंदर। क्या फर्क पड़ता है? उसकी जात पे कोई फर्क? बोलो, कोई फर्क पड़ता है? जो पत्थर के आगे खड़ा हो रहा है उसको भी मिल रहा है।
जो पेड़ के आगे खड़ा है उसको भी मिल रहा है, जो दरिया के आगे हाथ जोड़ के खड़ा उसको भी मिल रहा है, जो सूरज के आगे आ गया उसको भी मिल रहा है, लेकिन जो रातों को उठ के सजदे करता खुदा उसे भी दे रहा है। ये तो आपकी और मेरी समझ है कि जाना किधर है। तो मैं आपसे कहूंगा खुदा रहा, ये जो आज हमारी कौम का हाल है ना, हमें इससे निकलना पड़ेगा, हमें इससे निकलना पड़ेगा। जब तक जिंदा रहिएगा मसला के आला हजरत पे कायम रहिएगा, कायम रहिएगा। हजरत हलीमा सादिया की जिंदगी आप देखें। और एक बात बता दूं ना, कई बार कहते हैं जी हमें आला हजरत की क्या जरूरत है। जरूरत भी सुन लो भाई साहब, अल्लाह करे पता चल जाए आला हजरत का नाम कितना जरूरी है। घर से जब निकलते हो दुकान से, खुली छोड़ आते हो कि ताला मार देते हो? खुली छोड़ दो तो चोरी हो जाए। चोरी? मस्जिद में 500 का नोट गिरा दो जानबूझ के, एक बार यूं देखियो अगली बार हो गई नहीं। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारे अमाल ऐसे हो गए। अब कहीं नहीं छोड़ रहा, जहां मिल जाए ढूंढी पाई बाजार में खाई। जायज नाजायज का मसला ही कोई नहीं रहा ना, बहुत कम इल्ला माशाल्लाह ऐसे लोग हैं। तो मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, क्या कहा मैंने अभी आपसे? ताला। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे, इस बच्चे को सलामत रखे। छोटा सा बच्चा मेरी बात मुझे याद दिला रहा है, यही बच्चे कल आने वाले जलसों की सदारत करेंगे। आज आपके कंधे पे बोझ है ये चीज, कल इसका बोझ इनके कंधों पे आएगा। जब हमारी नस्ल के बच्चे ऐसे होंगे ना, तब सोचना जवानी इनकी अल्लाह कितनी खूबसूरत बना देगा। ये जलसों में आने की बरकत है। ताले लगा के आते हैं ताकि चोरी ना हो जाए। और उसमें है क्या? वो सामान है जो आज चोरी हो गया कल फिर मिल जाएगा, आज निकल गया कल फिर मिल जाएगा। लेकिन जानते हो, दिल एक कमरा है, ईमान इसमें रखी हुई दौलत है, और इस पे लगने वाले ताले को अहमद रजा खान कहा जाता है। अगर ये जिस जबान पे नाम होगा, जाओ गारंटी है, दरवाजे पे लिख दो रजवी मंजिल, अजहरी मंजिल, नूरी मंजिल, वहां भी देख के निकल लेगा। जहां आला हजरत का नाम होता है ना, वो एंटीवायरस का काम करता है। एंटीवायरस, ऑटोमेटिकली वायरस बाहर। बता जिसके नाम में इतनी पावर है, उसकी जात में कितनी पावर रखी गई होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने बच्चों को नाम सिखाओ आला हजरत का। उसी इमाम ने बड़ा एहसान किया। हजरत हलीमा सादिया लेके आ गई, फरमाती हैं कि हुजूर का कमाल यह था कि जिस को बीमारी लग जाती ना कोई, वो आके कहती, हलीमा तेरे घर में जो बच्चा है ना, ये बच्चा बड़ा बरकत वाला है, मेहरबानी कर। कहा क्या करना है? कहा इस बच्चे का हाथ रखवा दे। हुजूर जिस बच्चे के सर पे हाथ रख देते अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है ना, जिस पे हाथ रख देते उसको शिफा अता फरमा देता। हजरत हलीमा सादिया थक गई, सुबह से शाम तक एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, पूरा दिन हो गया। आपने क्या काम किया मालूम? एक गड्ढा खोदा, उसमें पानी भर दिया और हुजूर का पैर उसमें डाल दिया। अब जिसको भी बीमारी होती वो आके शिकायत करता, हलीमा सादिया आगे बढ़ती, उससे पानी भर के ले दे देती, वो उसको पीता, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दिया करता था। ये मेरे मुस्तफा के बचपन के कमालात हैं, बचपन के कमालात। मेरा इमाम क्या कहता? जिनके तलवों का धोबन है, जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, सलामत रहे, देने वाला है सच्चा। हैरत की बात है, हम भी हुजूर की सीरत बयान करते हैं, वो भी सीरत बयान, हुजूर बकरी चराया करते थे। वो शर्म कर, जबान को ताला लगा, जो बकरी चराए उसे चरवाहा कहते। तू ये कह रहा बकरी चराया करते थे?
तूने लफ्ज़ चराने का तस्करा किया, ये क्यों नहीं देखता कि हुजूर जाते किस शान से थे, जाते किस शान से थे। अम्मी मेरा भाई जो है ना वो रोज बकरी लेके जाता है, मुझे इजाजत दे मैं जंगल घूम आया करूं, मैं घर में अकेला रहता हूं, इजाजत दे मैं भी जंगल देखूं। माँ ने कहा बेटे बड़े लाडो का पला है, तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। कहते अम्मी मैं भाई के साथ जाऊंगा और आ जाऊंगा। हुजूर जब घर से निकले ना तो आपके भाई हर दिन की तरह बकरी आगे लेके जा रहे हैं, और आज जब हुजूर निकल के आगे ना बकरी आगे बढ़ती नहीं। वो कह रहे अम्मी आज बकरी आगे नहीं जा रही। कहने लगी बेटे पहले अपने भाई मोहम्मद को आगे करो, ये बकरियां जरूर हैं लेकिन इसको जानती हैं कि जब तक ये आगे नहीं होगा पीछे पीछे यही जाएंगे, ये चलेंगी नहीं। अल्लाह ने ये कमाल ये इज्जत मेरे महबूब को अता फरमाई और वो शान अता की है। मैं तो हैरत करता हूं, कभी कभी लोग कह दिया करते हैं माज अल्लाह नबी हमारी तरह है, कोई कहता नबी बड़े भाई की तरह है, कोई कहता नबी गांव के चौधरी की तरह है, कोई कहता नबी जमींदार की तरह है। मैं कहता हूं तुझे खैरत क्यों नहीं आती है, तेरी जबान पे फालिज क्यों नहीं गिर जाता है। नबी को अपनी तरह कहने वालों मेरे नबी की जिंदगी देखो। चंद दिन सरकार अपने भाई के साथ जंगल तशरीफ लेकर के जाते हैं, जब चंद दिन के बाद आपकी अचानक तबीयत आलील हो गई, सरकार कहते अम्मी आज मुझे नहीं जाना है, मेरी तबीयत खराब है। आका करीम घर पे लेट जाते हैं, अपनी इल्लत की वजह से लेटे हैं। जैसी भाई गया के बकरी लेकर के, अभी आधा दिन गुजरा है कि दौड़ता हुआ घर आ जाता है, कहता अम्मी गजब हो गया है। कहा क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी उसको कोई जानवर उठा करके ले गया है। आका करीम ने इतना सुना है, बचपन का जमाना है, सर से कपड़े बांधा है। आका करीम कहते अम्मी क्या हो गया। कहा बेटे कुछ नहीं। कहा मां बताओ ना चेहरे पे उदासी कैसी है। मां ने कहा था लखते जिगर अभी अभी तुम्हारे भाई ने आकर के बताया है कि कोई जानवर हमारी सबसे ज्यादा दूध वाली बकरी को उठा करके ले गया है। सरकार बिस्तर से उठे हैं, कहते अम्मी चल जरा किसकी हिम्मत है जो मेरी माँ की बकरी को लेकर के जाए। ये कह के मेरा नबी बिस्तर से उठा है और उस जगह पे आए हैं जहाँ पे नबी की अम्मी की बकरियां हैं। कहते भाई बता तो सकी वो जानवर किधर बकरी लेकर के गया था। कई इधर लेकर के गया था। आपने कहा जानवरों किसने जुर्रत की है जो मेरी माँ की बकरी को लेकर के गया है। एक एक शेर गर्दन झुका के आ रहा है, एक एक भेड़िया गर्दन झुका के आ रहा है, सारे चीतों की नजरें झुकी है, इसलिए कि आज वो सामने है जिसको कायनात का मालिक बना के भेजा गया है। सबकी गर्दनें झुकी है। आका कहते हैं किसने जुर्रत की है मेरी माँ की बकरी को ले जाने की। अभी आप कह ही रखे थे बताओ वरना खैरियत नहीं है। इतने में एक शेर आगे आया, उसने कहा सरकार ये रखी आपकी अम्मी की बकरी और मैं लेकर के गया था। कहा ये जुर्रत क्यों की। कहा आप नहीं आए थे तो दिल नहीं लग रहा था। फैसला ये हुआ बकरी पकड़ लो, छुड़ाने के लिए मोहम्मद खुद तशरीफ ले आए। जरा सोचो नबी को अपनी तरह कह रहे, तेरी शिकल कोई देख ले सुबह सुबह तो उसे पूरे दिन रोटी नसीब ना हो। तो कह रहा नबी मेरी तरह है। फिर वही बात तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। ओ भाई मेरे हुजूर की शान देखे, खुदा की कसम एक एक बात में मिसाल, एक एक बात। हम अगर मिलाद में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमसे कोई पूछे ईमान क्या है, हम सीधी बात कहते हैं आका से इश्क का नाम ईमान है। जिसे इश्क नहीं उसका ईमान मुकम्मल नहीं, जिसे इश्क है उसका ईमान मुकम्मल है, उसका ईमान मुकम्मल है। सरकार हजरत हलीमा सादिया के घर रह रहे, हुजूर को जब लेके आई ना हजरत हलीमा सादिया, तो हजरत आमिना ने इतनी बातें बता दी थी कि डर गई थी और फिर खुद भी बहुत सारे कमालात देखे। जब आप मक्के से लेके आ रही थी ना हुजूर को, तो सोचा लाओ पानी मैं भी पी लूं और अपनी सवारी को भी पानी पिला लूं। जब एक कुएं की तरफ गई ना, एक खातून कुएं के किनारे पे बैठी हुई रो रही। आप फरमाती क्या हुआ। कहा गजब हो गया, लुट गई मैं। कहा क्या। कहा मेरा बच्चा कुएं में गिर गया। कहा गिरा कैसे। कहा मैंने बच्चे को बिठाया, डोल रस्सी संभाली, बच्चा चलते चलते अचानक आके गिर गया और मैं क्या करूं, मेरा बच्चा कुएं में है। कहती परेशान मत हो, बच्चा भी बाहर आ जाएगा। कहा कैसे, न डोल है न रस्सी है।
कहा तू देखती जा। हुजूर हजरत आमीना की हजरत हलीमा की गोद में सरकार के चेहरे से कपड़ा हटाया और कुएं को हुजूर का चेहरा दिखा दिया। जैसी चेहरा दिखाया, कुएं ने एक ऐसा ऊपर को मौज मारी कि बच्चा उछल के कुएं के बाहर आ गया। तो वो कहने लगी, खातून ये कौन है तेरी गोद में, बंदा है कि फरिश्ता है? कोई बंदा है कि फरिश्ता है? का तू नहीं जानती है कि रब ने इसको इतना कमाल बख्शा है, ये जिधर नजर कर देता है उधर रब का करम होना शुरू हो जाता है। भाई ये मेरे नबी हैं, ये मेरे नबी हैं। हुजूर को लेके हजरत हलीमा सादिया आ रही हैं, सवारी पे बैठी हैं। सवारी पे बैठी है ना, तो रास्ते में खातून बैठी हुई कह रही है, हाथ जो भी मुसाफिर गुजर रहा, कहती कि ठहरो मुझे कुछ दे जाओ। सवारी रोकता जाने वाला और पूछता क्या मसला है? कि ये मेरी गोद में ना मेरा लाल बैठा है, पड़ा है, इसकी सांसें ही हैं, बाकी कुछ नहीं है, हाथ पैर है, चल नहीं सकते। का फिर का मदद करो ताकि मैं कहीं दूर जाके अपने बेटे का इलाज करा सकूं। जब वो इस राह में बैठी थी, उधर से हलीमा सादिया की सवारी आ रही, हाथ दे बैठी। सवारी रोक दी। कहा क्या हुआ? उसने बेटे को दिखाया और रो दी। जब रोई ना तो कहा क्या हुआ? का मेरा बेटा बीमार है और ऐसी हालत है कि हाथ पैर काम छोड़ गए इसके, एक जमाने से इसे पाल रही हूं, किसी दूर शहर में इसका इलाज पता चला है, आप मदद करें ताकि बेटे का इलाज करा लूं। मुस्कुरा के कहती हैं, अगर इलाज ही कर दूं तो? तुम क्या इलाज करोगी? तबीब हो? कहा ना। कहा कि कोई डॉक्टर, कोई माहिर? का नहीं। का इलाज कैसे? का ठहर। उतरी सवारी से, हुजूर का हाथ पकड़ा और पकड़ के उसके जैसी बदन पे रखा ना, हुजूर का हाथ लगने की देर थी, अल्लाह ने जवान को शिफा अता फरमा दी। फिर बरेली वाला क्यों ना कहे, जिसके तलवों का धो बन गए। आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी कौन देता है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो लेके आ गई ना, हज़रत हलीमा सादिया के घर क्या थी? बकरियां थी। एक बकरी ना बड़ी सियानी थी, वो बड़ी नटखट बकरी थी, लेकिन जब हुजूर को लेके आई ना, तो बकरी, जब तक हुजूर घर रहते थे ना, लेटे रहते थे, छोटे थे हुजूर, तो बकरी शांत रहती थी। और जैसी हजरत हलीमा कहीं हुजूर को ले जाएं तो बकरी घर सर पे उठा लेती थी। हुजूर आए, बकरी शांत, शोर नहीं करना है, उसे भी पता कौन लेटा है। एक दिन हुजूर लेटे, माई हलीमा उनको हवा कर रही है, धीरे धीरे बकरी आगे आ रही है। उन्होंने देखा ये तो सबसे शातिर बकरी है। जब वो बकरी करीब आई ना, उन्होंने धक्का दिया, उन्हें डर ये था कहीं सींग ना मार दे मेरे बच्चे को। लेकिन जब बकरी को धक्का दिया ना, बकरी बोलने लग गई, हलीमा ये सिर्फ तेरा ही नहीं हमारा भी तो कुछ लगा करता है, ये तेरा ही नहीं हमारा भी तो कुछ लगता है। अल्लाह की इज्जत की कसम हम जानते हैं, ये सिर्फ तेरा ही नहीं बल्कि रब ने इसे कुल कायनात का मालिक बना के पैदा फरमाया। जानवरों को तो पता है ये किस शान के साथ आया है, वैसे दो टांगों वाले जानवर को नहीं पता ये किस शानों वाला है। हाँ, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। ओ भाई, ये मेरे मुस्तफा की शान है। आका करीम हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ रह रहे हैं। उम्र शरीफ 4 साल हो गई। 2 साल बाद लेकर के गई, फिर हज़रत हलीमा ने भेज दिया, जाओ ले जाओ, अभी बीमारी ज्यादा, फिर लेके आ गई। ये हलीमा का नसीब है, ये हलीमा का नसीब है कि 4 साल मुस्तफा की खिदमत का मौका मिल रहा है। जब 6 साल की उम्र शरीफ हुई, 2 साल मेरा नबी फकत मां के पास रहा है। कितने साल? याद है ना बात? याद रखिएगा, कितने साल? जोर से बोलो। 2 साल मेरे नबी मां के पास रहे। बहुत कम मां के साथ रहने मिला हुजूर को, बहुत कम। और हुजूर इस मुद्दत का तज़किरा बार बार फरमाया करते थे। एक एक बेटा मेरी बात गौर से सुनो, 2 साल मां के साथ रहने को मिला है। हुजूर की उम्र शरीफ 6 साल है। एक दिन आका करीम बाहर से कहीं से आए और जैसे घर में दाखिल हुए ना, तो मां नजर नहीं आई। दरवाजे में आए, मां नहीं मिली। हर बच्चे की कहानी यह है, बाप हो या ना हो, घर में आते ही सबसे पहले आंखें मां को ढूंढती हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। जैसे ही घर में हम दाखिल होते, सबसे पहले हमारी आंखें देखती हैं मेरी मां कहां है। मां मिल जाती है ना, तो फिर लगता है कि सब कुछ मिल गया। और मां ना मिले
तो बंदा पूछता है अम्मी कहाँ, सबसे पूछता माँ कहाँ है। ये बताओ ये है कि नहीं हकीकत ऐसी? हर किसी की नजर पहले माँ को ढूंढती है। हुजूर आए, माँ नहीं मिली, आसमान की तरफ देखा, रो दिए। मालिक बाप तो पहले ही नहीं, मेरी माँ नहीं है, किधर है मेरी माँ? मेरी माँ तो कभी नहीं जाती कहीं, आज घर में नहीं है। जैसी वो आंखें उठी, महबूब की आंखों में आंसू आए। रब ने दिल पे इल्हाम फरमाया, महबूब परेशान ना हो, माँ अंदर है। हुजूर दौड़ के अंदर गए, जब देखा ना तो माँ यूं घुटनों पे हाथ बांध के और सर अपना घुटनों पे रख के आंसू बहा रही है। हुजूर गए और जाके ना बैठे माँ के सामने और कहा अम्मी। जैसे इतना हुजूर ने कहा ना अम्मी, तो याद रखिए कि जब कोई तन्हाई में छुप के रो रहा हो और कोई पीछे से तसल्ली के लिए हाथ रख दे, फिर उसके सब्र के बंधन टूट जाते हैं, फिर वो खुल के रोने लग जाता है। अभी नबी की मां अंदर छुप कर रो रही है, हुजूर अंदर आए, कहा अम्मी क्या बात है, अंदर क्यों हो? जैसी मां ने इतना सुना, आंखें उठाई हैं, मां की आंखों में आंसू देख के मेरे नबी कहने लगे अम्मी रो रही हो? इतना सुनना था, मेरे नबी की अम्मी की चीख निकल जाती है। जैसी मां को रोते देखा है, पैगंबर ने अपने हाथ मां के गले में इस तरह से डाले हैं, अपने होठ मां के होठ पे रख दिए हैं और मां के लबों पे लब रख के मेरा नबी भी रोता जा रहा है। अब आलम यह था दर्द का कि सैयदा आमिना के आंसू मुस्तफा के रुखसार पे आ रखे हैं और हुजूर के आंसू सैयदा आमिना के रुखसार पे आ रखे हैं। आका करीम ने मां को दिलासा देते हुए कहा था, मेरी मां बता तो सही, आज रोने की वजह क्या है? क्या इसलिए रो रही हो कि आपका बेटा छोटा है, यतीम है, घर का कोई सहारा नहीं है? ए मां इस ख्याल ने रुलाया है? कहा नहीं बेटे, कहा अम्मी अगर इस ख्याल से रो रही हो कि तेरा बेटा यतीम है, तो मां पैदा करने वाले की इज्जत की कसम तू कह के तो देख, अगर तू कहेगी मैं सितारे तोड़ के लाके तेरे कदमों में बिछाने की ताकत रखता हूं। अल्लाह अकबर। ये मेरे हुजूर ने कहा, तसल्ली दी मां को। अभी इतनी कही ना कि नहीं बेटे, कहा फिर क्यों रोई, क्यों रोई? ओ खुदारा, ओ जवानों, बूढ़ो, बच्चों, मां से कभी पूछने की वजह पूछ ली, रोने की वजह पूछ लिया करो, पूछ लिया करो माओ से रोने की वजह। कभी मां की आंख में आंसू देखो तो बैठ जा पास में, मां बता कोई कमी लग गई है, खिदमत में कमी हो गई है, मां बता क्या चाहिए? कभी बैठ जाया करो उसके पास। तुम नहीं जानते हो, रोती हुई मां के आंसू पोंछना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। हुजूर आए, अम्मी क्यों रोई, क्यों रोई? बेटे आज ना मुझे अब्दुल्ला की याद आ रही है, आज मुझे अब्दुल्ला की याद आ रही है। अम्मी क्यों? कहा मेरा जी चाह रहा है, कई साल हो गए अब्दुल्ला की कब्र पे नहीं गई हूं, मेरा मन है मैं तेरा हाथ पकड़ के ना अब्दुल्ला की कब्र पे लेके जाऊं और जाके कहूं अब्दुल्ला अकेला छोड़ आए थे ना, ये देखो मैं आज अकेली नहीं आई हूं, तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके आई हूं। जब इतनी बात सुनी ना, हुजूर उठे और दादा की गोद में जाके बैठ गए। 6 साल उम्र शरीफ है मेरे सरकार की, हुजूर दादा की गोद में जाके बैठ गए। और बच्चे जब दादा से प्यार करते हैं तो देखा होगा ना, कभी दाढ़ी पकड़ते हैं, कभी गले में हाथ डालते हैं, कभी कंधे पे चढ़ते हैं। हुजूर गोद में जाके बैठे और दादा की दाढ़ी चूमने लग गए। दादा ने कहा बेटे आज इतना प्यार क्यों कर रखे हो? कहा दादा कुछ मांगना चाहते हैं। कहा बेटो कहो ना, 6 साल हो गए यही सुनने के लिए कान तरस रहे थे, काश तुम कुछ मांगो और मैं तुम्हें कलेजा निकाल के दे दूं। क्या चाहिए? कहा अब्बा जी आज याद आ रही है, हमारा मन है कि हम अपने ननिहाल घूम के आए, हम नाना के यहाँ घूमने के लिए जाना चाहते हैं। नाना के घर की खबर सुनी ना तो दादा ने कहा बस इतनी सी बात। आपने उम्मे ऐमन को बुलाया और कहा ठीक है बेटा, उम्मे ऐमन के साथ आप और आपकी अम्मी चले जाओ। सरकार अपनी वालिदा के साथ उम्मे ऐमन के साथ शहर मदीना गए हैं। आप 1 महीना 20 दिन या 10 दिन मदीने शरीफ में माँ के साथ गुजार के आ रहे हैं। 40 या 45 दिन सरकार ने मदीने शरीफ में गुजारे हैं। वापसी में आते आते माँ ने कहा था बेटे मेरा जी चाहता है अब्दुल्ला को भी सलाम करते चले। आई है वापसी में हजरत अब्दुल्ला की कब्र अनवर पर, जैसे सलाम कर करके हाजिरी दे करके वापस हो रही है, रास्ते में तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, तबीयत खराब होती जा रही है। मकाम अब्बा आते आते
तबीयत इतनी नाजुक हो गई कि नबी की अम्मी से अब सवारी पर बैठा नहीं जा रहा है, अब ताकत साथ नहीं दे रही है। आप कहती हैं उम्मे ऐमन, कहा जी, कहा सैयदा, हुक्म फरमाए, का काफिले से कहो थोड़ी देर ठहर जाए ताकि तबीयत दुरुस्त हो जाए। ये कहकर के काफिले को रोक दिया गया। काफिला भी ठहर गया, हजरत हलीमा भी ठहर जाती है, हजरत आमीना भी ठहर जाती है। जब दोपहर के बाद सूरज ढलने लगा, काफिले वाले अब बातें कर रहे हैं कि अब क्या किया जाएगा। काफिले वालों ने कहा पता करो उम्मे ऐमन, जरा पूछो तबीयत कैसी है। हजरत हलीमा सादिया से कहा सुकून है कि नहीं, कहा अभी कोई सुकून नहीं है। अब वक्त वो आ गया कि सूरज छुपना शुरू हो रहा है, इधर काफिला भी जाने का राह देख रहा है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। जब शाम का वक्त आया, काफिले वाले कह बैठते हैं कि सुनो जी, अगर चलना है तो चलो, वरना हमें जाने की इजाजत दो। अगर ठहरे तो जानवर खा जाएंगे या दुश्मन आकर के चोर डाकू लूट सकते हैं, हम यहाँ नहीं ठहर सकते, इजाजत हो तो हम जाएं। जैसी इतनी बात काफिले वालों ने की है, मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 साल है। माँ के चेहरे को देख के आंखों में आंसू भर लाते हैं। अम्मी काफिला जाने की बात कर रहा है, कहो तुम्हारी क्या राय है। माँ ने कहा बेटे इन्हें जाने की इजाजत दे दो, जरा तारीख का ये बाप पलट करके दे देखो, कोई ऐसा हम सफर हो तो ला के दिखाओ। उम्र शरीफ मुस्तफा की 6 साल है, मकाम अबवा है, पास पड़ोस कोई आबादी नहीं है, ना कोई डॉक्टर ना कोई तबीब है। काफिला भी जाने की बातें कर रहा है। जब काफिले ने जाना शुरू किया है, मुस्तफा कभी छुपते सूरज को देख रहे हैं, कभी पलटते हुए काफिले को देख रहे हैं। आपकी आंख में आंसू है। जब सरकार रोए, माँ ने बाजू फैलाए, आ मेरे लाल मेरे सीने से लग जा, अब वक्त आखिरी आ गया है, आ मेरे शहजादे। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। ये बात जरा संभल के सुनिएगा। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना ने हजरत उम्मे ऐमन की तरफ देख के कहा था उम्मे ऐमन, ए मेरी करीब दुआ उम्मे ऐमन। बुलाया उम्मे ऐमन को और बुला करके कहा था उम्मे ऐमन सुन, आज मैं दुनिया से जाने वाली हूँ और ये मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है। याद रखना मेरा बेटा मेरे जाने के बाद दीवार से लग के न रो ना पाए। कहा क्यों? कि जब माएँ चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं। याद रखना अगर मेरा बेटा दीवार से लग के रोया तो आमीना की रूह तड़प जाएगी। ये कह के उम्मे ऐमन के हवाले किया है। फिर उसके बाद उम्मे ऐमन की तरफ देख करके मेरे नबी की अम्मी ने बाजू फैलाए थे और कहा था मोहम्मद, आज से पहले तूने सौफिया से लोरियां सुनी है, हलीमा से लोरियां सुनी है, आज से पहले सीमा ने लोरियां दी है, आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां ले ले। ये कह के बाजू फैलाए हैं। मेरे नबी दौड़ के माँ के सीने से लग जाते हैं। आका करीम की अम्मी ने सीने से लगाया है और कहती बेटे हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, यहाँ कोई चीज बाकी रहने के लिए नहीं है, हर चीज को मिट जाना है, लेकिन कयामत तक आमीना का तस्करा होता रहेगा, आमीना की बातें होती रहेगी। उम्मे ऐमन ने कहा था आमीना जब हर चीज को मिट जाना है फिर तेरा तस्करा क्यों रखेगा? तब हज़रत आमीना ने कहा था, बेटे को चूम के कहा था उम्मे ऐमन ऐसा बेटा छोड़ के जा रही हो जब तक इसकी बातें होती रहेंगी मुझे आमीना का तस्करा होता। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। हजरत उम्मे ऐमन से कहा सुने, मैं इतना प्यारा लाल छोड़ के जा रही हूं, जब तक इसके तस्करे होते रहेंगे मुझे आमीना के भी तस्करे होते रहेंगे, मुझे आमीना की भी बातें होंगी और याद रखना कयामत तक मेरे तस्करे होंगे। ये कहते कहते आप खामोश हो गई। जब बेहोश हुई तो माँ होती है ना, माँ होती है। हुजूर ना माँ के लब पे लब रख के रोने लग गए। कहते अम्मी उठो ना, बोलो। जब रोए तो माँ की फिर आंख खुली, तड़प कहीं सीने से लगाया, फरमाने लगी ना बेटे आंसू न बहा, अल्लाह ने तुझे बड़ी शान अता की है। जब तुम आए थे ना तो कोई मुझसे कह रहा था ये कोई आम बच्चा नहीं, ये वो है जो आने वाले जमाने में कुल जमाने को इसका गुलाम बनाया जाएगा और इसको सारे जमानों का इमाम बना दिया जाएगा। कहा तेरी बड़ी शान है मेरे लाल। ये कहते कहते चुप हुई, सांसों की माला टूट गई और एक सदा, एक नगमा हमेशा के लिए आवाज एक हवाओं में बिखर के रह गई। फिर कभी ना सुनी जाने वाली आवाज बंद हो गई। जब हुजूर की अम्मी की सांसों की माला टूटी, हुजूर ना माँ के चेहरे पे अपना चेहरा रख देते। अर्श इलाही के फरिश्तों में शोर हो गया, हूरें तड़प गई, मालिक ये क्या, ये क्या? पैदा होने से पहले बाप ले लिया और 6 साल की उम्र में माँ का साया। रब ने फरमाया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानती हो।
ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। कहा महबूबों के साथ ऐसा कौन करता है? सारी सहारे छीन लिए। रब ने फरमाया सुनो, मैं ये चाहता हूं मेरे महबूब पे किसी का साया ना रहे, सारी कायनात पे मेरे महबूब का साया रहना चाहिए। सारी कायनात पे महबूब का साया रहना चाहिए। बहुत से देल भी फरमाते हुजूर ने ना माँ के चेहरे पे अपना चेहरा रख दिया, माँ के चेहरे पे अपना चेहरा रखा और कहते अम्मी बोलो ना, अम्मी बोलो ना, नौजवानों दुआएं मांगा करो, खुदा किसी माँ का साया ना उठाए। वरना माएँ चली जाती तो महल वीरान हो जाते, माएँ चली जाती घर खाली हो जाते, भरे भरे परिवार भी जंगल लगते हैं। हाँ, सारी खुशियां माँ के दामन से होती हैं, सारे ऐश माँ की जिंदगी में होते हैं। याद रखना, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, माँ है तो कदर कर लो यार। खुदा की कसम, कल जब माँ के बगैर रोगे ना, कोई आंसू पोंछने के लिए दामन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा दामन। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, इनकी कदर करना। दुनिया में थक के आ जाओ, हजार बीमारियां तुम्हें लग गई हो, और माँ सीने से लगा के कहती है ना मेरा लाल आ गया है, अल्लाह इस जुमले की बरकत से सारी थकन उतार दिया करता है। आज इसी माँ की कदर नहीं हमें। आज उसी माँ से कहते तुम होती कौन बोलने वाली, तुम्हारा रिश्ता ही क्या मेरे साथ। और ना क्या यार, तू नहीं जानता माँ बाप कितनी बड़ी दौलत होते, कितनी बड़ी दौलत होते। समझो यार, मेरा नबी है, माँ के होठों पे होठ रख के रो रहा है, रो रहा है। कदर करना इनकी, वरना ये हकीकत बात है। आप आईएएस का एग्जाम पास करें और आपको कुर्सी मिल गई हो ना, और पलट के जब आते हो ना तो दिल कहता सबसे पहले खुशखबरी किसे देनी है, तो कामयाबी का सबसे पहला जो इनाम देने को जी चाहता है ना, वो एक नाम उछल के आता है कि सबसे पहले माँ को बताऊं तेरा बेटा कामयाब हो गया है। लेकिन जब वो ही नहीं होती ना, तो फिर खुशियां हो के भी नहीं होती हैं, कामयाबियां मिल के भी नहीं मिला करती हैं। वो कहा था ना किसी ने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। माएं बड़ी दौलत होती हैं, इनकी इज्जत किया करो, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, A to Z, 5 साल के बच्चे से लेकर के 1 साल के बच्चे से लेकर के 90 नहीं 100 साल के बूढ़े तक को उठा के पूछ लो, मां की याद आती है? ये क्या है जिसके बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, आंखों से कम दिख रहा हो, उससे पूछ मां याद आती है कि नहीं। फिर उसकी आंखों में झांक के देखना, कहेगा याद की बात करते हो भी लगता है जैसे मां दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रही है। मां दरवाजे पे खड़े होकर कह रही है मेरा गुड्डू किधर गया, मेरा लाल किधर गया। आज माएं बोझ लगने लग गई। एक बीवी ने क्या कहा कि तुम्हारे बाप की खांसी गवारा नहीं, हमने मां को उठा के दरवाजे पर डाल दिया। हमारी बीवियां एसी में लेटे और मां के लिए हाथ का पंखा तक मैसर नहीं। किस जन्नत की बात करते हो तुम, कौन से ठंडी हवाओं की बात करते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मां से बड़ी दौलत कोई नहीं। सबसे अमीर वो है जिसके पास मां बाप है, और सबसे गरीब वो बंदा है जिसने मां बाप को ठुकरा दिया है। मेरी बात है कि कान खोल के सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके दिल में उतर जाए। मां होती क्या है, मां को समझे। मां पे बेटे सितम करते हैं, सितम, पेट भर खाना नहीं देते। कई ऐसे शिकायतें मिली कि जो बूढ़ों ने कहा कि हमारे बच्चों से कह दो कि हमें पेट भर के रोटी दे दिया करें। हम जाते हैं, हमसे लोग मिलते हैं और सोचते हैं शायद इसकी जबान में असर होगा। नहीं जी, जबान में असर नहीं, ये तो उसके कर्म में असर है। जिसके दिल में चाहता है बात डाल देता है। हमारी जबानें इतनी अच्छी नहीं है, रातों दिन इन जबानों से हम झूठ बोलते, हराम खाते। हमारी जबानों में कहां असर है, ये तो उसके कर्म की बात है यार। उसके कर्म की बात है कि जिसके दिल में चाहता है जगह बना देता है। कहते हैं जी कह दो ना बेटों से। कोई कहता 3 साल हो गए पेट भर के खाना नहीं मिला है। कोई कहता 1 टाइम रोटी दे रहे हैं बच्चे। पूछो बच्चों को बुला के क्यों, कहा जी मौलाना आप नहीं जानते हजरत जी, बात यह है कि अगर ये खाना ज्यादा खाएं तो कपड़े खराब कर लेते और घर में कोई इनकी गंदगी साफ करने वाला नहीं। जब बेटे ये कह के कहते हैं कि इसलिए हम खाना 1 टाइम का दे रहे हैं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, 1 नहीं 40,000 कुरान पढ़वा के बख्शवा लेना। अगर बाप तेरा दुनिया से भूखा गया है ना, अल्लाह 1-1 दाने का हिसाब तुझसे लेगा। ये हमारे रवैये माँ बाप के साथ। कहते इसलिए नहीं देते पेट भर के खाना ताकि ये गंदगी ज्यादा ना करे घर के अंदर।
भूल गया यार? एक दिन वो था कि तू बाप के सीने पे बैठ के पेशाब कर देता था और बाप हंसते हंसते कहता था ला थोड़ी देर और खिला लूं, अब तो कपड़े मैले हो ही गए हैं। तुझे एक बार उसने नहीं फेंका, और आज बाप के गंदे कपड़ों से तुझे घिन आती है। शर्म कर, गैरत कर। कभी बाप के साथ ये रवैया ना करना। ये माँ बाप होते, हमने इनकी रोटियां बंद कर दी। जब अल्लाह खिला रहा है तो तू होता कौन है बंद करने वाला? कितने बूढ़े बाप भूखे मर गए और औलाद रोटी न दे सकी। उस वक्त तक मौत नहीं आगी मेरे लाल, जब तक एक एक दाने को एड़ियां रगड़ के नहीं मरोगे। अगर माँ बाप के साथ ये रवैया रहा तो ये मत सोचना तुम नेमतें खा के मरोगे। माँ बाप वो किताब है जो तुम पढ़ते लिखते हो और पढ़ के तुम्हारी औलाद तुम्हें सुनाया करती है। ये मत सोचना कि ये कहानी माँ बाप के साथ दफन हो जाएगी। जो तुम माँ बाप के साथ करोगे वो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी, और एक एक जुल्म का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में रखी गई है, और उनमें का एक गुनाह यह भी है कि माँ बाप के नाफरमान को उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक उसे जिल्लतों की जियारत नहीं कराएगा। दुआ करना माँ बाप नाराज होके ना जाए। कह रहा है कि नहीं इसलिए रोटी नहीं देते, पेट भर के बिस्तर गंदा कर देंगे। तुझे पता है बाप कितना अच्छा होता है? औलाद एक टाइम रोटी देती है फिर भी चौक में बैठ के कहता जैसा अल्लाह ने बेटा मुझे दिया ऐसा सबको दे। टूटी जूती पहन के खड़ा है, बेटे 250 रुपए के जूते पहन के खड़े, 6000 का जूता बेटे के पैर में है, बाप 1-2 साल पुरानी जूती को सिलवा के पहन रहा है, फिर भी कह रहा मेरे बेटे का जवाब नहीं है। क्या बेटा वाकई इतना अच्छा है ना? फिर ये क्यों कह रहा है? बस ये इसलिए कह रहा है ताकि मेरे बेटे की इज्जत पे आंच ना आ जाए। माँ बाप होते हैं जो तुम्हारी इज्जत के लिए झूठ बोलते हैं ताकि तुम्हारी इज्जत पे आंच ना आ जाए, और तुम उन्हें भूखा मार देते हो। खुदारा इनकी कदर करो। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं तजर्बाकार लोग मेरा साथ दें जिन्होंने महसूस किया है। अगर किसी का बेटा चोरी कर ले, पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है, अदालत फैसला सुना चुकी है, गवाहों ने गवाही दे दी है, बेटा 10 साल सजा काट के आ रहा है, दुनिया कहती है चोर आ रहा है, मां कहती है ना ये दुनिया झूठी है, मेरा बेटा चोर हो ही नहीं सकता है। जबकि सारे गवाह, सारे कानून, सारे उसूल ये साबित कर चुके हैं कि इसने चोरी की है, मां चोरी को तस्लीम करने को तैयार नहीं। और तुम्हारी बीवी एक बार कह देती है तुम्हारी मां ने तुम्हें गाली दी है, वो आंखें बंद करके तस्लीम कर लेते हो। तुम्हारी मां ने तुम्हें बद्दुआ दी है, आंखें बंद करके तस्लीम कर लेते हो। दुनिया कह रही थी तेरा बेटा चोर है, मां ने नहीं मांगा था। दुनिया कह रही थी तेरा बेटा कातिल है, मां ने नहीं माना था। दुनिया कह रही थी ये काला है, लूला है, लंगड़ा है, मां ने कहा था दुनिया के लिए जैसा भी है, मेरे लिए तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। सारे लोगों की खुदा आपको सलामत रख के मैं दुआ करता हूं अल्लाह किसी बच्चे को यतीमी का दाग ना लगे, वरना माएं चली जाती हैं तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और आपसे भी गुजारिश है 2-2 टके के लिए तलाक देकर के बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करना। उसे शोहर मिल जाएगा, तुझे बीवी मिल जाएगी, लेकिन बच्चों को न सही से मां मिलती है न बाप मिलता है। तुम नहीं जानते हो माओ से जुदा होकर औलाद की जिंदगी कैसी हो जाती है। तुम्हें क्या पता मां के बगैर के गुजरे हुए लम्हे कितने मुश्किल होते हैं। सोचो, मैं आपको दूसरा निकाह करने को मना नहीं करता, बीवी मर जाए आप दूसरा निकाह करें, लेकिन खुदारा जो यतीम छोड़ के गई है ना अपने पीछे, उनका भी ख्याल किया करना। अगर कोई दूसरी बीवी है, मेरी बात का बुरा ना माने, मैं किसी के रिश्ते को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ मां बताना चाहता हूं मां क्या होती है। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ, एक बेटा छोड़ के पीछे गई, वो बेटा समझदार हुआ,
बाप ने दूसरा निकाह कर लिया उसके, तवज्जो है ना, बाप ने दूसरा निकाह कर लिया। जब दूसरा निकाह बाप ने कर लिया ना, तो एक दिन बाप काम पे से आया ना, बेटा समझदार हो गया था, 5-6 साल का हो गया था बेटा। उसने बेटे को बैठाया, कहा यार क्यों ना बेटे से भी पूछ लूं कैसी कट रही है इसकी। आज उसे पहली बार ख्याल आया था कि मैं इसको वक्त नहीं दे पाता हूं, लेकिन आज चलो आ गए हूं जल्दी ना, तो पूछूं बेटे से क्या हाल है। बाप ने बेटे को बैठाया, सुने अल्लाह करे ये बात हर बेटे के दिल में उतर जाए। वो बैठाया, बैठा के कहने लगा बेटे खैरियत है? अब्बा ठीक है। कोई दिक्कत है? कहा कुछ नहीं। वो जानता था जब ये मुझे 2 मिनट नहीं दे सकता तो शिकायत क्या करनी। आज हमारे पास अखबार पढ़ने का वक्त है, आज मोबाइल देखने का वक्त है, आज गेम खेलने का वक्त है। अगर नहीं है तो औलाद के पास बैठ के 2 मीठी बातें करने का वक्त नहीं। फिर लोग पूछते हैं औलाद हाथ से कैसे निकल गई। आया करो ना, तो कुछ देर मोबाइलों को फ्लाइट मूड पे डाल करके अलमारी में डाल के अपनों के बीच बैठा करो, एक दूसरे के हाल पूछा करो, दिन भर की कई गुजरी पूछा करो। आज इस मोबाइल ने इतना बेगाना बना दिया, 4 भाई एक दस्तरखान पर बैठकर भी एक जगह नहीं होते। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे एक दूसरे का हाल दिल पूछ ले। पहले जब खत आया करते थे कितनी खुशियां मिलती थी। आज मां का खत आया है, आज भाई ने चिट्ठी लिखी है, मां कहती थी बेटे ने खैरियत भेजी है। आज तार आया है। ये पहले प्यार थे कि एक कागज का टुकड़ा इंसान को 100 साल की खुशियां दे दिया करता था। आज एक बिस्तर पे बैठ के भी एक नहीं है। बंद कर दिया करो कुछ देर के लिए इन्हें। बच्चा समझ गया, जब इसके पास मेरे लिए 5 मिनट का वक्त नहीं, इससे क्या शिकायत करनी है। उसने कहा जी सब ठीक है। बाप ने कहा ये कुछ बता ही नहीं रहा। फिर बाप पूछने लगा बेटे अच्छा एक बात बता। कहा क्या? कहा ये जो दूसरी वाली मां है तेरी, ये कैसी है? बच्चे के जहन में फिर वही बात, उसने कहा अच्छी है। फिर बाप ने कहा अच्छा एक बात बता, पहले वाली मां बेहतर थी या ये वाली मां अच्छी है? बच्चा कुछ देर सोचता रहा और सोच के बच्चे ने कहा बा पहली वाली जो मां थी ना वो झूठ बोलती थी, और ये वाली जो मां ना ये सच बोलती है। वो सर पकड़ के बैठ गया। जिसका लाल है उसकी बुराई कर रहा है, जिससे लहू खून दूध का कोई रिश्ता ही नहीं, उसकी तारीफ कर रहा है। उसने बेटे को आप बगल में दबा के कहा तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हाँ अब्बा मुझे पता है ना। कहा क्या कह रहे हो? फिर कहो। कहा अब्बा बस इतना फर्क है, पहले वाली मां झूठ बोलती थी और ये वाली मां सच बोलती है। बाप अभी शशोपंज में क्या कहना चाहते हो? तुम्हें कैसे लगा? अब बच्चा क्या कहता सुने। बच्चा कहता अब्बा पहले वाली मां थी ना, मैं शरारत करता था, वो कहती थी रोटी नहीं मिलेगी, मैं फिर भी शरारत करता था, लेकिन जब शाम को आता था ना तो वो पहले कह चुकी होती थी रोटी नहीं देनी है, मैं उल्टा नाराज होकर बैठता था, नहीं खानी है तेरे हाथ की रोटी। कहता वो झूठी थी, फिर उस वक्त तक नहीं खाती थी जब तक मुझे नहीं खिलाया करती थी। पहली वाली माँ उस वक्त तक रोटी नहीं खाती थी जब तक मुझे खिलाती नहीं थी। अब्बा जी वो बड़ा झूठ बोला करती थी, अगर मैं भाग जाता उसके हाथ ना आता, वो आवाज दे के कहती जा तो रहा है, दरवाजा बंद कर दूंगी लेकिन देख मैं तेरे लिए रात भर दरवाजा नहीं खोलूंगी। अब्बा मैं फिर भी भाग जाता, लेकिन जब मैं देर कर देता आने में, अब्बा वो दुपट्टा डाल के बजाय इसके कि दरवाजा बंद करती मुझे ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी। कभी मैं पागलों की तरह दौड़ के कहती थी मेरा गुड्डू देखा हो तो बताओ, मेरा लाल देखा हो तो बताओ। अब्बा जी वो मना करने के बावजूद भी जब मैं आता था रात को दरवाजे पे बैठी मिलती थी और मुझे देख के लिपट जाया करती थी। कहते अब्बा वो झूठ बोलती थी और ये इतनी सच्ची है, तुझे क्या पता है जब कभी मैं ये मुझसे काम को कहे मैं न सुनूं और ये कह देती है तुझे रोटी नहीं मिलेगी। अब्बा सुबह से शाम तक रोता हूँ, एक लुकमा नहीं दिया करती है। आप तो परदेश रहा करते हो, अगर मैं इसकी बात ना मानूं ये कह देती है दरवाजा नहीं खुलेगा। अब मैं अब्बा जी पूरी रात चौखट पे बैठा रहता हूँ, आवाज देता रहता हूँ, अम्मा अम्मा कहता हूँ, लेकिन दरवाजा नहीं खुला करता है। अब्बा जी फर्क इतना है वो जो कहती थी करती नहीं थी, ये जो कहती है वो करके दिखाती है। बाप ने कहा तुझे क्या फर्क लगा? तब बेटे ने कहा था अब्बा मुझे पता चल गया है दर्द उन्हीं को
होता है जिनके लाल होते हैं, उन्हें दर्द नहीं होता जिनके लाल नहीं होते। दुआ कीजिएगा अल्लाह किसी बच्चे के सर से माँ का साया ना उठाए, वरना खुदा की कसम फ्री में दुआएं देने वाले खत्म हो जाते हैं। आप मुझे 10,000 दे के कहें दुआ करना जी, 500 दे के कहें दुआ करना जी, शायद मेरी दुआ में वो लज्जत ना हो जो बूढ़े माँ बाप की रातों की तन्हाई में उठे हुए हाथों में होती है। खुदा की कसम ये वो जाते होती हैं जो बिना किसी लालच के अपने बेटों को करोड़ों की दुआएं दे दिया करते हैं, करोड़ों की दुआएं दे दिया करते हैं। खुदारा मांगो अल्लाह से माँ बाप की लंबी उम्र की भीख। जब कभी अपने लिए तरक्की मांगा करो तो सबसे पहले कहा करो अल्लाह मेरे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, अल्लाह हम सब के माँ बाप की उम्र बढ़ा दे। कम बोल रहे हैं कि कम माँ बाप वाले लोग इधर क्या, अल्लाह हम सब के माँ बाप की उम्र बढ़ा दे। जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बसा दे। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। बहुत गौर से सुनिएगा, मेरा नबी मुहद्दिस देलवी फरमाते माँ के मुंह पे अपना मुंह रखा है, वो कह रही अम्मी बोलो ना, बोलो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है अम्मी और बोलो ना। 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा था, उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रख दिया। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं 2 मरतबा नबी ने कहा था अम्मी बोलो, अगर तीसरी मरतबा कह देते तो आमीना को उठ के बोलना पड़ जाता। यह मुहद्दिस देलवी ने लिखा है। कहते हैं कि हुजूर की अम्मी का इंतकाल हुआ, उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रख के कहा बेटे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। ये कहा लिखती है कि मैंने कभी जिंदगी में ऐसी तारीख में कोई कब्र नहीं देखी कि किसी माँ की कब्र 6 साल के बेटे ने बनाई हो। मेरे नबी ने 6 साल की उम्र में, उम्मे ऐमन कहती हुजूर छोटे छोटे हाथों से पत्थर रखते जाते, आंसुओं का छिड़काव करते जाते। जब कब्र बन के तैयार हो गई ना, मैं लेके हुजूर को चली, हाथ पकड़ा मैंने, चढ़ाई से उतरने लगी, मैंने छोड़ दिया मैंने हाथ ताकि आराम से उतर जाएं। कहती जब मैंने नीचे आके पीछे मुड़ के देखा तो हुजूर थे ही नहीं, हुजूर थे ही नहीं। कहते मुझे ख्याल आया कहीं कोई जानवर तो उठा के नहीं ले गया, शाम हो गई है, बचपन है, कहीं कोई जानवर चुपके से तो नहीं ले गया। कहती मैं उल्टे पैर दौड़ी हूं, फिर चढ़ाई पे चढ़ी आका को देखने के लिए। कहती मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने जब देखा नबी माँ की कब्र अनवर से लिपट के आंसू बहा रहे हैं। हुजूर के जुमले क्या थे, कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। कहते नबी माँ की कब्र से लिपट के कह रहे थे अम्मी अब तो इतना बता दे, अब मोहम्मद किसके सहारे रखेगा? ए माँ बता तो सकी अब जिंदगी किसके सहारे गुजरेगी? पैदा होने से पहले बाप का साया चला गया, 6 साल की उम्र में माँ छोड़ के जा रही हो, माँ बताओ तो सही अब मैं किसके साथ रहूंगा? आका इस दर्द के साथ रो रखे थे। उम्मे ऐमन कहती है कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लग गया। कहती जब मैं हाथ पकड़ के आगे चली, नबी मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे थे। कहती जब वो मुड़ के देखते थे ऐसी हसरत होती थी कि मेरा कलेजा मुंह को आता था। और नौजवानों हाथ जोड़ के कहता हूँ जिन्होंने माओ को कब्रिस्तान पहुंचा दिया है, खुदा के वास्ते हफ्ते में 1 दिन जरूर चले जाया करो, जुमे की माँ को कब्र पे जा करके सलाम कर लिया करो। इसलिए कि जिस तरह जिंदगी में माँ को बेटों का इंतजार रहता है, वैसे ही मरने के बाद कब्रों में माओ को लालों का इंतजार रहता है। अल्लाह हुजूर आ गए दादा की खिदमत में, दादा के पास रहे। उम्र शरीफ 8 साल हुई। फिर मक्के वालों ने देखा जब 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 काबे के मुतवल्ली का जनाजा उठा ना, कयामत थी। लेकिन सबसे बड़ी कयामत एक 10 साल के शहजादे पे हो रही थी। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब हुजूर के दादा का जनाजा जा रहा था, सरकार कभी इस दीवार से लिपट के रोते थे, कभी उस दीवार से लिपट के रोते थे। कहते अब हुजूर को सहारा देने वाला कोई मिल नहीं रहा। कहते हुजूर जनाजे के साथ रोते जा रहे हैं। दादा भी चले गए। फिर चाचा की शफकत में आ गए। चाचा ने हुजूर को झोली में ले लिया। फिर हुजूर चाचा के साथ वक्त गुजार रहे। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि उम्र के 25 साल गुजर गए। जब 25 साल उम्र शरीफ के गुजर गए, फिर चाचा की ख्वाहिश पर, उनके कहने पर आपने उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। और खदीजतुल कुबरा वो खातून है जो पहले से 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, पहले से बेवा हो चुकी है। हुजूर ने उनसे निकाह फरमाया।
जब हुजूर ने उनसे निकाह किया फिर औरतों का कद बुलंद हो गया है। इससे पहले बेवा को जीने का अधिकार नहीं था, हुजूर ने निकाह में लिया। हुजूर ने निकाह में लिया हजरत खदीजतुल कुबरा को, और हजरत खदीजतुल कुबरा कोई ऐसी वैसी नहीं थी। सैकड़ों रिश्ते बड़े बड़े अमीरों के आपके दरवाजे पे आए, ठुकरा दिया। आपने कहा नहीं अब शादी नहीं करनी। पहले 2 मरतबा बेवा हो चुकी, कहा नहीं अब शादी नहीं करनी। मलिक अरब को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, सबसे ज्यादा पैसे वाली खातून को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। और सिर्फ पैसा ही ज्यादा नहीं था, अल्लाह ने हुस्न भी कमाल का दिया था और शराफत भी कमाल की अता फरमाई। दौरे जाहिलियत के अंदर भी आपकी आंखों की हया का हाल यह था। पूरी 25 साल हुजूर की जिंदगी में कभी सरकार को सामने से हजरत खदीजा ने नहीं देखा था। जिस दौर में लोग नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे, उस दौर में भी खदीजतुल कुबरा पर्दा फरमाया करती थी। ऐसी हया वाली खातून हुजूर ने निकाह फरमाया। निकाह फरमाया, बात लंबी होगी, कैसे कैसे निकाह हुआ, बड़ी लंबी बात पड़ेगी, बस इतना समझ लो। जब निकाह हुआ ना और हुजूर हजरत खदीजतुल कुबरा के हुजरे में तशरीफ ला रहे, पहला कदम ही रखा था कि इतने में हजरत खदीजा ने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, महबूब जरा कदम रोक ले। कहा क्यों? का ठहरो। आज माँ बाप से छुपा के बीवी को लोग गिफ्ट देते, गले का हार, पेंडल, बीवी से शादी वाली रात में छुपा के देते, ये देख तुझे अपनी जवानी पे नाज है, सदके जाएं हुजूर की जवानी के। हज़रत खदीजतुल कुबरा कहती है महबूब ठहर जाइए, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। क्या बात है? कब वहीं रुक जाएं। हुजूर रुक गए। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, यानी खातून जन्नत की अम्मी ने, सैयदों की नानी ने 22,000 सोने के सिक्के उठाए और हुजूर के कदमों पे जाके रख दिए। कहा महबूब ये मेरी तरफ से पहला नजराना कबूल फरमा ले। पहला नजराना हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। और जानते हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी आप पड़ी 25 साल हुजूर के साथ गुजारे हज़रत खदीजतुल कुबरा ने। कितने? 25 साल गुजारे। 40 साल उम्र शरीफ मेरे सरकार की आई, हुक्म हो गया ऐलान नबुव्वत कर दो। आका ने ऐलान नबुव्वत किया। मुखालफतें भी हुई, दुश्मनी भी हुई, रास्ते भी रोके गए, मुश्किलें भी पैदा की गई, सारी कोशिशें की गई, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे महबूब की जिंदगी देखिए आप, 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। एक बेटी मेरी कान खोल करके सुन ले, आज 5 साल शौहर के साथ गुजर जाए ना तो कहती है जमा के ना सेलिब्रेशन करना है। का 5 साल खैरियत से गुजर गए आदमी के साथ। क्या कहते हैं शादी की जो खुशी मनाते हैं उसको साल भर में यूनिवर्सिटी एनिवर्सरी, सालगिरह, शादी की सालगिरह ना, शादी की सालगिरह का शुक्र है जी 5 साल बीवी के साथ खुशी से बीत गए। मैंने कहा वाकई तेरे जैसा हो और इसके जैसी हो तो 5 साल बहुत है, बहुत गुजर गए भाई तुम्हारे 5 साल जिंदगी के गुजर गए। तो 25 साल वैल्यू रखते हैं। और वो कौन? नबियों का इमाम है। खातून कौन? बेवा। और कमाल यह है कि जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा जिंदा रही मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया ही नहीं, कोई निकाह। आपकी जिंदगी में एक निकाह मेरे नबी ने नहीं किया। 25 साल रही हुजूर के साथ और खुदा की कसम ऐसा साथ निभाया ना, ऐसा साथ निभाया हुजूर का कि तारीख गवाह है आज तक कोई मिसाल ऐसी मिलती नहीं है। आपने गारे हिरा देखी? देखिए भाई कितनी ऊंचाई होगी हाजी साहब, है ना? कई किलोमीटर, 4.5-5 के करीब है। जवान चढ़ता है ना, जवान तो 3-3 बार घुटने पकड़ के बैठता है बीच में, तब जाकर के उसकी हद को पहुंचता है। खदीजा तेरी मोहब्बतों के कुर्बान जाएं, तुझे सुबह भी चढ़ के जाना था, उतर के आना था, शाम भी चढ़ के जाना था और उतर के आना था। ये रिफाकत अता की है। हुजूर उस गार में जाके जब तन्हाई इख्तियार करके अपने रब की इबादत करते थे ना, तो हजरत खदीजा खुद खाना लेकर के, सत्तू लेकर के हुजूर के लिए सुबह भी आया करती थी, शाम भी आया करती थी। एक दिन आप ना हुजूर के लिए खाना लेकर के आ रही हैं और हुजूर उसी गार में। हजरत खदीजा चलते चढ़ते थक गईं और हुजूर के पास पहुंची ना तो हुजूर मुस्कुरा दिए। तो हुजूर की चूंकि बीवी भी थी और
बेतकल्लुफी भी थी। हुजूर मैं थक गई हूं, आप मुझे देख के हंस रहे? कि ना, मैं तुझे देख के नहीं, मैं जिब्रील को देख के मुस्कुरा रहा हूं। कहा क्यों? कहा जब तुझे आते देखा जिब्रील रब का सलाम लेके आया है। और कहा जिब्रील कहते रब ने कहा है खदीजा से मेरा सलाम कह दो। कहा खदीजा मैं इस बात पे मुस्कुरा रहा हूं तू कितनी इज्जतों वाली के रब का तुझे सलाम आ रहा है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए खदीजा तेरे नसीबे को। हुजूर के लिए इतनी मशक्कतें उठाना, वो इतनी सौबतें बर्दाश्त करना। खुदा की कसम मैं एक बहन से कहना चाहता हूं, घर जन्नत बन जाएगा। जितने हम तावीज़ों के लिए पीरों के पैर दबाते हैं ना जाकर के, ताकि शोहर मोहब्बत करने लग जाए, और पीरों की खिदमत कर रही हो उसकी आधी अगर शोहर की खिदमत कर लो ना तो वो तावीज़ से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करने लग जाएगा। जहां करनी थी मेहनत वहां की नहीं। भाई एक बात बताओ, जूते खेत में दाना डालें जमेगा कि नहीं? जमेगा नहीं। रोड पे दाना डालें 6 बार डाल दो, बीज डालो, इस पे पानी लगाओ, जमेगा? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा ये बंजर है। बंजर जमीन में मेहनत करने से क्या नतीजा? वहां करो ना जिस जमीन में अल्लाह ने पैदा करने की ताकत रखी है। हाँ, पीर के पैर दबा दिए बाबा, आदमी सुनता नहीं। पर 2 मिनट आदमी के पैर दबा, अपने शोर के 2 मिनट, और कह दे मुझे तेरी जान चाहिए। अगर कलेजा निकाल कर न दे दे तो बात करना पहले ही। हमारे रवैये गलत है, सोचे गलत है। वो कहती मैं तो डिप्टी बनी हूं, मेरे अब्बा ने तो 10 लाख दे दिए, मैं क्यों खिदमत कर दूं? मकान बना के दिया मेरे बाप ने, होता कौन है मुझसे पानी भरवाने वाला? और वो क्या सोचता है, अच्छा मेरे घर में रह रही, सुनेगी कैसे? मैं मास्टर, मैं क्यों कुछ करूं? ओ भाई बता दूं इस बात पे भी अल्लाह करे समझ में आ जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना? है जो बीवी के गुलाम है वो उठ के जा सकते, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। ना औरत गुलामी के लिए है ना मर्द गुलामी के लिए। अल्लाह ने ये रिश्ते मोहब्बतों के रखे, मोहब्बतों करे। आप उसका दर्द समझिए, वो आपका समझेगी। अगर आप समझते हैं वो पैर की जूती है तो घर बोलो। आप तो बोल सकते हो ना, बाल सफेद हो गए, आपने तो एक अच्छी जिंदगी औरतों के साथ गुजारी है। हम तो जी अभी नए नए लोग हैं, तो बोल सकते हैं ना। तो रिश्ते ऐसे नहीं चलते। रिश्ते एतमाद चाहते, भरोसा, मोहब्बतें, हमदर्दी, प्यार और लहजों में नरमी, और सबसे जरूरी बात है एक दूसरे की इज्जत। ये चीजें लाजिम कर लो। घर जन्नत ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। तुमने बहुत डोरियां बांधी होंगी, बहुत पीरों के हाथों के तुमने तावीज लटकाए होंगे, ये बात मेरी भी दिल में लिख के ले जाओ। एक दूसरे को इज्जत देने लगो। अगर रिश्तों में बहारें ना आ जाए तो बात करना। चलूं आगे। 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, और ऐसे नहीं गुजारे, ऐसे तब गुजारे कि जब दुश्मन थे लोग, कांटे बिछाते थे लोग। एक दिन ना हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, अचानक दरवाजा बज गया। भाई वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? मैं नहीं चाहता कि बोझ लग जाए और अगले दिन बंदा कहे नहीं मौलवी थका के भेजता है। यहां मैंने अखाड़ा नहीं खोल रखा है, बस मैं उतनी देर बात करना चाहता हूं जितनी देर सुन ले। चीज सुने, कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। जो भाई जिनकी बीवी मर गई है वो भी सुने, जिनकी जिंदा है वो भी सुने, दोनों सुने। ये बात दोनों के काम की। हाजी साहब दुआ फरमाए। मैं असल में आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी जैसी भी है, मैंने कहा था अफजल भाई से अगर हो जाता तो मैं छुट्टी मार देता आज। शब्बीर भाई मुझसे कहने लगे नहीं जाना तो पड़ेगा, चाहे 10 मिनट के लिए जाके बैठो। लेकिन सच बताएं महफिल इतनी अच्छी लग जाए तो ना दर्द खुद ब खुद मिट जाया करता है यार। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी तबीयत अलील है, और आपको भी नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा मालूम है? हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। चलूं आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हुजूर बैठे हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई। हजरत हुजूर अंदर थे कमरे में, हजरत आयशा सिद्दीका बैठी हुई है, कोई काम कर रही घर में। कौन है? बाहर से आवाज आई, आयशा तेरा घर वाला है? तौर था, आ जाइए।
वो अंदर आई। हजरत आयशा फरमाती मैंने देखा ना तो कमर झुकी हुई थी उनकी, बूढ़ी औरत थी और नजरें सही इस काम नहीं कर रही, हाथ रखा है आपका। कहीं घर वाला किधर है तेरा? कहती मैं इससे पहले के कुछ जवाब दे पाती, हुजूर बिस्तर से इतनी तेजी से उठे कि आप तैमद संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए और इस तेजी से आए कि आका करीम की चादर कंधे से सरक के नीचे आ गई और हुजूर ने आकर के उनको बैठाया, चादर बिछा दी, बिछा के उनको बैठाया और हुजूर उनके सामने बैठ गए, वो हुजूर के सामने बैठ गई। आका फरमाते आयशा जी या रसूलल्लाह घर में कुछ है? घर में कुछ है? जी है ना। को जल्दी कर क्या है? हुजूर दूध है, दूध लेके आई एक प्याले में। और क्या है? खजूर है, वो भी ले आओ, वो भी ला के दे दी। और क्या है? क्या हुजूर फलां जगह से तोहफा है, वो भी ले आओ। और बताओ घर में कोई जोड़ा है, कपड़े हैं? हाँ हुजूर है। का वो भी ले आओ। हुजूर ने सब दे दिया और जब औरत जाने लगी ना, हुजूर ना उन्हें वापस करके आए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं काम में लग गई, खातून चली गई और हुजूर कमरे में चले गए। फिर मैं सोचने लगी मैं पूछूंगी हुजूर से ये कौन खातून थी जिसके लिए नबी ने इतना सब कुछ किया। कहती है भी मैं ये सोच ही रही थी कि हुजूर के कमरे से हिचकियों की आवाज आई। कहती फिर मैं काम भूल गई, मैंने एक दौड़ लगाई, हुजूर के बिस्तर पे पहुंची, मैंने देखा सरकार तकिए पे सर रख के ना और अपने दोनों हाथ यूं रख के अश्कों के साथ इस दर्द से रो रहे हैं कि सरकार की दाढ़ी तर है। मैंने जाके महबूब की कलाइयां हटाई, मैंने महबूब की पूरे चेहरे को आंसुओं में भीगा हुआ देखा। मैंने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। महबूब बताना बात क्या हो गई, क्यों रो रहे हैं आका? हुजूर फरमाते हैं अब देखो आका क्या कहते हैं, खदीज आयशा तेरे दिल में बात थी ना कि तू पूछे मुझसे कि ये औरत कौन है जिसके लिए मैंने इतना किया। ये अभी आयशा सोच रही है और हुजूर ने पहले पहचान लिया। इसीलिए मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आयशा पूछना चाहती थी ना कौन है, कहा हुजूर बताए ना। फरमाया ये उस बूढ़ी औरत की इतनी याद आती है सरकार अब तो आयशा जैसी बीवी आपके निकाह में आ गई, आपके निकाह में मैमूना जैसी खातून आ गई। आका भी उस बूढ़ी को याद करते गए, इतना सुना मेरे नबी का चेहरा सर्द हो गया, आका करीम को जलाल आ गया। फरमाया आयशा मेरी खदीजा को कुछ ना कहना, उसके खिलाफ एक जुमला ना बोलना। आका क्यों? मेरे नबी ने कहा सुनो तुम तब आई हो जब दौर हमारा फैल गया था, जब लोग चाहने वाले थे। खदीजा तब आई थी जब लोग हमारे दुश्मन थे। ये मेरा नबी कह रहा है। और आका फरमाते हैं आयशा मेरी खदीजा की कुर्बानी भुलाई नहीं जा सकती। तुमने आज दुनिया ने तब अपनाया है जब किसी ने पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा, किसी ने दरख्तों को झुकते देखा, तब कहा है आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरी खदीजा वो है जिसने बिन देखे मुझे रब का रसूल मान लिया था। तुम सुखों के दौर की साथी हो, खदीजा मेरे दुखों की दौर की साथी है। तुमने ऐश के दिन देखे हैं, खदीजा ने दुख के दिन देखे हैं। तुम्हें क्या पता मेरी खदीजा का रिश्ता मेरे साथ क्या था। मेरे नबी अब बयान फरमा रहे हैं सुनो आयशा बात सुनो, मैं खदीजा को कैसे भूल सकता हूँ। एक दिन मैं तबलीग करके वापस आया, मेरे चेहरे पे खून, बदन पे धब्बे, मिट्टी लगी हुई थी, बाल बिखरे थे। जब मैं आया तो खदीजा दरवाजे पे खड़ी थी, हाथ पकड़ के अंदर लाई, कहने लगी लगता है फिर तेरी कौम ने पत्थर मारे हैं। हाथ पकड़ के लाई, मेरा चेहरा धुलाया, कहते मुझे बैठाया। 3 दिन का का हो गया था। जब मैं आकर के बैठा शाम का वक्त था, मेरी खदीजा दौड़ी दौड़ी अंदर गई, वो लाई थी कहीं से कुछ चीज खाने की। तो कहते हैं सरकार के मेरे सामने बैठ गई, एक तरफ खजूर का प्याला है, एक तरफ दूध का प्याला है। जैसे मुझको बैठाया कहती महबूब लगता है कई दिन का फाका है, कोई रुकमा हलक से नहीं उतरा है। का मेरी खदीजा ने खजूर उठाई है, मुझे खिलाना शुरू कर दी है, मुझे खजूर खिलाना शुरू की। मेरे मुंह में खजूर आई, का एक खजूर खिलाती है, घूट दूध का पिलाती। कहते मैं खाता रखा पीता रखा। मैंने कहा खदीजा बेटियां नजर नहीं आ रही हैं, बच्चियां कहाँ हैं? खदीजा ने इशारा करके कहा वो बेटियां सो रही हैं। कहते आयशा मैंने बेटियों के चेहरे पे देखा, आंसुओं के निशान मौजूद थे। मैंने कहा खदीजा क्या बात है, बेटियां क्या रोते रोते सो गई हैं? हाँ महबूब बेटी रोते रोते सो गई हैं। कहा किस लिए? कहा भूख शिद्दत की लगी थी, बेटियों को खाने को कुछ ना था। आका कहते हैं आयशा ये तूने खदीजा ये क्यों खजूरें पेश नहीं करती? अब आंख
आंख में आंसू आ जाते हैं। कहती महबूब ये खा तो लीजिएगा, आपका 3 दिन का फाका है। मेरे नबी ने देखा खदीजा खिलाती जा रही है आका करीम के मुंह में। जब अगला हाथ खजूरों का आया, सरकार ने हाथ पकड़ा, कहा खदीजा मेरा तो 3 दिन का फाका है, बेटी के आंसू बता रहे हैं, तुम्हारा भी कई दिन का फाका है, तुमने कब से नहीं खाया है। इतना सुना, आका कहते हैं मैंने इतना कहा, मेरी खदीजा की चीख निकल गई और उसने रोके, कहा महबूब हाथ न रोकिए, खा लीजिए, इसलिए कि फाके की वजह से अगर हमारा कुछ होगा तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, अगर बेटियों को कुछ होगा सिर्फ मेरा नुकसान होगा। या रसूल अल्लाह, अगर फाके की वजह से आपको कुछ हो गया, सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फातिमा का नुकसान नहीं होगा, बल्कि आका आपको कुछ हो गया कुल कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका आप खाइए, इसलिए कि हमारे जैसे तो लाखों आ सकते हैं, तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। है तो जो सारे लोगों की हुजूर फरमाते मेरी खदीजा दुखों की साथी थी, तुम सुख की साथी हो। उसने दुख झेले हैं और आका करीम ने फरमाया 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन कभी मुझे दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। 25 साल की मुद्दत में जब ना कोई फोन, ना टेलीफोन, ना कोई तार, ना कोई बेकार इंटरनेट, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सादा सी जिंदगी। हुजूर फरमाते हैं 25 साल मैं आया और मैं कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने हाथ मारा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ मैं कभी खांसा हूं दरवाजे पे आके। कहते हैं जैसे मैं खड़ा होता था खदीजा दरवाजा खोल देती थी। एक दिन मैंने कहा खदीजा 25 साल हो गए, बताना आज तक कभी आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी, तुझे कैसे पता चल गया मैं आ गया हूं। हज़रत खदीजा की आंख में आंसू आए, मोहब्बत से हुजूर को देख के कहती महबूब किसने कह दिया आप मेरे दिल से जाते हो? आप खदीजा के घर से जाते हो लेकिन दिल में हर वक्त रहा करते हो। हज़रत खदीजा कुल कुबरा कह रही हैं, मेरे इमाम की अम्मी सैयदों की नानी कह रही है हुजूर मेरे दिल से आप जाते ही कब हैं? आप घर से चले जाते हैं लेकिन खदीजा के दिल में हर वक्त रहते। का पता कैसे चल जाता मैं आ गया हूं? तो हुजूर की तरफ मुस्कुरा के देख के कहती महबूब दरवाजा तो बड़ी बात है, आप पहले वाली चौक में होते ना तो आपके आने से पहले खुशबू आपकी पहले आ जाया करती है। बरेली का इमाम कहता उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ऐसे 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, ऐसे गुजारे कि तारीख बन गई, तारीख बन गई। आखिरी लम्हात हज़रत खदीजतुल कुबरा के आए, फिर हुजूर का साथ छूटा 25 साल तक। मैं इंशाअल्लाह आपके विसाल से आगे की कहानी फिर आपसे छेड़ूंगा। खुदा करे कल आप भी सलामत रहो, हम भी सलामत रहे। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। मतलब यह है कि दुनिया घटती जाएगी, महबूब तेरा जिक्र बढ़ता जाएगा। हर चीज उम्र के सहारे कमजोर होती है, मगर तेरा जिक्र हमने इतना बुलंद किया है कि जैसे वक्त बढ़ता जाएगा तेरा जिक्र बढ़ता जाएगा। पहले किसी किसी शहर में उनकी बातें होती थी, आज हर शहर में उनकी बातें हो रही हैं। पहले शहर में किसी एक जगह उनकी महफिल लगती थी, अब हर मोहल्ले में उनकी महफिल लग गई है। पहले किसी एक मोहल्ले में तस्किरे होते थे, अब हर घर का बंदा उनकी महफिल में आके बैठ जाता है। ये हुजूर के जिक्र की रिफतों की बड़ी दलील नहीं तो और क्या है कि नहीं? बोलो वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया है। क़यामत तक हर आने वाली घड़ी तेरी पिछली घड़ी से बेहतर रहेगी। हाँ, हर शख्स दौर के साथ मिटा है, लेकिन तेरा तज़किरा दौर के साथ आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। और उस दौर की और हुजूर की रिफत की ये सबसे बड़ी दलील है कि बड़ा तो बड़ा हमारी कौम के बच्चे से पूछो हुजूर कौन है, तो मेरी कौम का 6 साल का बच्चा भी कह देगा हुजूर के बारे में पूछते हो तो सुनो सबसे औला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हर बच्चे बच्चे को पता है मेरे हुजूर कौन है। हाँ, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा
इस नीयत से पढ़ें कलमा आज के अल्लाह इसका सवाब हजरत खदीजा